अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वकार हसन और आज हम डिस्कस करेंगे कि स्क्रीनिंग टेस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस दफ़ा CSS 2022 से पहले। तो क्या आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में परेशान होने की ज़रूरत है या आपको इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी ट्रीट करना चाहिए? आज की इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीनिंग टेस्ट का भी बताऊंगा, उसकी तैयारी का भी थोड़ा गाइड करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में जो परेशान बैठे हैं, ये कोई आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत क्यों नहीं है। सबसे पहले हम डिस्कस ये कर लेते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं और क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं कि वो जिसमें से टेस्ट लें। तो इसमें आपका जो है सबसे पहले तो इंग्लिश वाइटर रोल प्ले करेगी मेरे ख़्याल से। और मेरा इसमें अपना एनालिसिस ये है कि चूँकि आप बच्चे जो से हैं वो इंग्लिश में स्ट्रक्चर्स में वीक होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स वो इतने ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ नहीं होती और वोकैबलरी प्लस कंप्रीहेंशन स्किल्स उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। तो डिसिसिव रोल इंग्लिश प्ले कर सकती है स्क्रीनिंग टेस्ट में और इंग्लिश के मार्क्स भी ज़्यादा हो सकते हैं स्क्रीनिंग में हों, क्योंकि इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है वो फिर आगे आपको ज़ाहिर बात है ऐसे और प्रेसी राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा उसमें इन्फ्लुएंस लाता है आपके अच्छे ऐसे में होने में या अच्छी प्रेसी होने में। और इवन अगर आप बाकी पेपर्स की बात करें तो इंग्लिश जो सी होती है बाकी पेपर्स में भी आपका एक्सप्रेशन बेहतर करने में आपकी हेल्प करती है। तो मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में इंग्लिश का रोल ज़्यादा होगा और जिनकी इंग्लिश पे कमांड होगी वो बच्चे जो से हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे बजाय उनके जो कि इंग्लिश में थोड़े आप कह लें कि वीक होते हैं। दूसरा जो एक्सपेक्टेड है स्क्रीनिंग टेस्ट में चीज़ वो आपकी जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पार्ट हो सकता है, जो कि ज़्यादा अहमियत रख सकता है क्योंकि जनरल साइंस एबिलिटी में मैथ का पार्ट और जनरल नॉलेज का ये दोनों चीज़ें होंगी। मैथ का पार्ट बच्चों का वीक होता है तो जिनका ये वीक होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट में उनको ज़्यादा इसमें नुकसान हो सकता है, या वो जो वीक हैं या जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ्स की, जो तैयारी नहीं करेंगे, उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है स्क्रीनिंग टेस्ट। तो दूसरा आप ये इस चीज़ को लिख लें कि स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको मैथ्स की एबिलिटीज़ आपकी में भी ज़्यादा जज हों इंग्लिश के बाद, और जनरल नॉलेज के ऊपर भी आपको कमांड होनी चाहिए। ये दो चीज़ें तो बहुत अहम है और मेरे ख्याल से इनका ज़्यादा रोल होगा स्क्रीनिंग टेस्ट में। फिर आपके करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ये भी स्क्रीनिंग टेस्ट में जो FPC पहले कंडक्ट करता है उसमें इनका भी चेक करता है वो। तो करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स इतने मुश्किल नहीं है। मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स में चूँकि आप लोग रीडिंग करते हैं डॉन की और ज़्यादा बच्चे तैयारी की रखते हैं करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर की, तो वो सब के लिए बैलेंस रहेगा करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर। वैसे भी आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे तुक्के लगाने में भी अच्छे होते हैं, तो वो बैलेंस हो सकता है करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर का और इस्लामियात का, जो अगर वो पूछें ये चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं आप लोग, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर इस्लामियात। और ये भी सुनने को आ रहा है कि मे बी इसमें उर्दू का भी पार्ट हो, तो ये चीज़ें आप बैलेंस कर लेंगे क्योंकि आपको पता है कि अगर 20 से 30 MCQs करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स के हैं या इस्लामियात के हैं तो उसमें से काफ़ी हद तक बच्चे ठीक कर लेते हैं क्योंकि पढ़े होते हैं करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर, कुछ ना कुछ माइंड में आ जाता है अगर जो बच्चा रीडिंग करता है डॉन न्यूज़पेपर की है वैसे, तो वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा सिवाय उस बच्चे के जिसने करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर पूरा साल पढ़े ही ना हो। कि अगर तो आपने फैक्ट बुक मेंटेन की अपनी या आपने साथ साथ कुछ करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर का नॉलेज लेते रहे तो वो आप कवर कर लोगे। इसी तरीके से इस्लामियात भी आप कवर कर सकते हो कुछ पास्ट पेपर पढ़ के, कुछ MCQs पढ़ के। तो ये स्क्रीन टेस्ट की कंपोजिशन हो सकती है इंग्लिश का, मैथ्स का, करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर और इस्लामियात। और इसके मार्क्स जो से हैं वो 33% हो सकते हैं पास, इसमें वो रखें कि पास आपको करें 33% पे। 33% अटेन करना कोई मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़े सारे भी पढ़ने वाले बच्चे हैं या अगर आप इंग्लिश पे कमांड रखते हैं, तो वो आपको इतना ज़्यादा एज देगी कि आप शाइन कर वैसे ही शाइन कर जाओगे क्योंकि इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स, वोकैबलरी और आपकी कंप्रीहेंशन, ये चीज़ें आपको अगर 50 मार्क्स या आप कह लें कि 40 मार्क्स इंग्लिश के हैं तो इसमें से 20-25 तो आप ले सकते हैं जिनकी इंग्लिश ठीक है या जो स्ट्रक्चर्स पे काम कर लेंगे, अभी भी जो स्ट्रक्चर्स पे काम कर लेंगे। मैथ पार्ट पे जो मेहनत कर लेगा बच्चा वो भी मैथ में 50% स्कोर कर सकता है। तो इन दो पार्ट मैं ये समझता हूँ कि ये दो चीज़ें, मैथ और इंग्लिश, ये वो चीज़ें होंगी जो स्क्रीनिंग में पास या फेल करवाएंगी।
और यहीं पे आपको जो सा है वो फोकस ज़्यादा रखना चाहिए बच्चों को, मैथ और इंग्लिश। हाँ, करंट अफेयर्स तो आप डेली रूटीन के भी निकाल सकते हो, उनकी रीडिंग करो, गो थ्रू करो। वो एमसीक्यू फॉर्म में अगर आते हैं तो आप काफ़ी हद तक, मैंने पहले भी कहा, कर लेंगे, और इस्लामियात भी काफ़ी हद तक कर लेंगे। तो स्क्रीनिंग, मेरा नहीं ख्याल इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू पीपल कि आप लोग इसको बहुत ज़्यादा हाइप दे के और बिल्कुल ही आप इसको नर्व्स पे सवार कर लें। इनमें पर्सनल ओपिनियन, स्क्रीनिंग टेस्ट जो सा है वो एक अच्छा स्टेप है। इसको अपॉर्चुनिटी कंसीडर क्यों नहीं करते आप लोग? हर चीज़ को टेंशन कंसीडर क्यों कर लेते हैं यार? अपॉर्चुनिटी भी है इन द सेंस कि आपने, किसी ने अगर आपने स्ट्रक्चर्स पे काम नहीं किया तो वो आप कर लेगा। किसी ने अगर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर की वीक तैयारी उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप पढ़ लेगा, तो उसको टाइम मिल गया कि वो अपनी तैयारी, देखिए इससे आपकी तैयारी भी तो अच्छी होगी ना। आपकी इंग्लिश बेहतर हो सकती है, आपका मैथ बेहतर हो जाएगा, आपके करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर बेहतर हो जाएंगे, आपकी इस्लामियात बेहतर हो जाएगी, आप रीडिंग ज़बरदस्ती करोगे कि यार स्क्रीनिंग से हम निकलेंगे तो आगे जाएंगे। तो स्क्रीनिंग टेस्ट को एक अपॉर्चुनिटी लें, इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, आप इतना परेशान हो कि आपकी परेशानी आपको बाहर की एक्टिविटी से निकाल के आपको पढ़ने के टेबल तक ले आए। देखें, स्ट्रेस भी दो तरह का होता है। एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस लें आप लोग इतना स्ट्रेस लें कि आपने शाम को किसी के साथ गैदरिंग पे करनी है या आपने खाने पे जाना है तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट की वजह से बैठ के पढ़ लें, ये स्ट्रेस तो ठीक होता है। लेकिन ये स्ट्रेस लेना कि आप पढ़ने वक्त भी कुछ ना पढ़ पाएँ, ये स्ट्रेस नेगेटिव है आपका। तो स्क्रीनिंग के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक अपॉर्चुनिटी कंसिडर करो, इसको ये समझो कि ये आपको तैयारी को एनहेंस करेगा। फिर एक्सपेक्टेड ये भी है कि आपको टाइम भी देंगे। अगर स्क्रीनिंग आ गया है तो उसमें आपको टाइम भी मिल जाएगा पेपर्स में, और ये भी एक्सपेक्टेड है कि आप स्क्रीनिंग भी थोड़ा आपका लेट हो जाए। तो ये चीज़ें जो सी आपके लिए बेनिफिशियल हैं, इनको प्रॉब्लम कंसीडर मत किया करो। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के मुतल्लिक जितनी हाइप है कि ये आपको बिल्कुल बहा के ले जाएगी, ये गलत है। ये उनको बहा के लेके जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि बहना चाहते हैं, जो कि पेपर्स में जाते हैं इस मेंटालिटी से कि जाएंगे, आखिरी 2 महीने पढ़ लेंगे तो पेपर हो जाएंगे। नहीं, बेहतर है कि स्क्रीनिंग हो और उसमें से वो बच्चे आगे जाएं जिनको कुछ बेसिक्स का पता है, जिनको इंग्लिश की फाउंडेशंस का पता है, जिनको मैथ्स की बेसिक्स का पता है, जिनको जनरल नॉलेज का पता है। इसमें जनरल नॉलेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और मैं वीडियो अपलोड करूँगा, अभी FPSC अनाउंस करता है तो मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा कि आपने स्क्रीनिंग तैयार किस तरह करना है। मैं आपको बताऊँगा इंग्लिश के लिए, मैं आपको मैथ्स की तैयारी का बताऊँगा, मैं आपको जनरल नॉलेज का बताऊँगा कि वो कैसे तैयार करें, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर पर गाइड करूँगा। तो वो वीडियो मैं अपलोड तब करूँगा जब FPSC एक दफ़ा अनाउंस कर ले इसको। तो आप वेट करें ऑफिशियल, जो FPSC ऑफिशियली अनाउंस करेगा। मीनवाइल आप इसको पॉजिटिव लें, खुश रहा करें और तैयारी की आप इसकी लॉजिक समझें। और वही चीज़ें कि इंग्लिश और मैथ्स इसमें वो रोल प्ले करेंगे जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं इसको गेज कर पाएंगे, लेकिन रिज़ल्ट्स में ये चीज़ें सामने आएंगी कि जिनकी इंग्लिश और मैथ पे ग्रिप थी वो बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर गए होंगे। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर मैंने आपको पहले ही बताया कि वो इतना ज़्यादा उसमें सीरियसली हर्ट नहीं करेंगे जितना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग नॉर्मली डॉन पढ़ रहे हैं। अगर तो डॉन पढ़ने वाला बच्चा है आप में से कोई जो डेली डॉन पढ़ता हो या जो डेली न्यूज़ पढ़ता हो या जो डेली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स देख लेता हो, उसके लिए करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर मसला नहीं है। जनरल नॉलेज आप PMS में भी तैयार करते हो, उसी तरह का जनरल नॉलेज यहाँ पे आ जाएगा, तो वो कोई इतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं है। इसलिए इसको अपॉर्चुनिटी लें। 33% मार्क्स कोई मार्क्स नहीं है कि आप उसमें कर ना पाएँ। हाँ, आप शेकी हो जाएँ, आप जाके गिर जाएँ, आप वहाँ पे बेहोश हो जाएँ, तो फिर तो पॉसिबिलिटी है कि तैयारी के बाद आप ना कर सकें। लेकिन आप तैयारी करेंगे, अपने आप को कंपोज रखेंगे, थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, इसको जॉय के तौर पे लो। देखो, सफ़र को जॉय के तौर पे लेते हैं, इस सफ़र को भी जॉय के तौर पे लो कि आप इंग्लिश तैयार कर रहे हो, इंग्लिश की बेसिक्स पे काम कर रहे हो, आप मैथ्स तैयार कर रहे हो, आप करंट अफेयर, पाकिस्तान, जॉय के तौर पे ट्रीट करो इसको, तो सफ़र भी गुजर जाएगा, स्क्रीनिंग की तैयारी भी हो जाएगी, बल्कि CSS की भी तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी इस स्क्रीनिंग के प्रोसेस से। तो रिलैक्स रहो और पढ़ो और अपने पे ट्रस्ट रखो और इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए आपको, इंग्लिश की बेसिक्स और इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स। और मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, जब मैं बच्चों को इंग्लिश तैयार करवाता हूँ तो स्ट्रक्चर्स पे हम इतना फोकस करते हैं। ये चीज़ बहुत वाइटल है, आपकी CSS के लिए बहुत वाइटल है। तो इस चीज़ पे आपको फोकस हमेशा करना चाहिए था, नहीं किया तो अब कर लें। ठीक है, देखते रहें, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी तैयारी का भी इंशाल्लाह बताएंगे, लेकिन FPSC एक दफ़ा अनाउंस कर ले इसको फाइनली। थैंक यू सो मच।